हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अंग्रेज शिक्षण के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्रोज के चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के 4th पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने उन 3 पार्ट को नहीं पढ़ा है, चूँकि चैप्टर लंबा है, तो हम लोग 5 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज ये 4th पार्ट है। तो अगर आप उन 3 पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जाकर पहले पढ़ लीजिए, फिर इसको पढ़िए। आइए देखें। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स। तो हम किसी तरह जीवित रह गए। सर्वाइव्ड जीवित रह गए फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, क्योंकि लहर को टकराए 15 घंटे बीत चुके थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर हमें लंबी दूरी तक ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने की हालत में नहीं थी। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ, तो इतनी लंबी दूरी, पर्याप्त लंबी दूरी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने की हालत में नहीं थी। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, मैंने नक्शों को जांचा, चेक किया। एंड कैलकुलेटेड, और गणना करके देखा, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, देखा कि 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। कहाँ? अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में, पूर्व दिशा में। वन ऑफ देम, उनमें से एक, इल एम्स्टरडैम, उनमें से एक इल एम्स्टरडैम था, वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, एक फ्रेंच वैज्ञानिक केंद्र था। साइंटिफिक वैज्ञानिक बेस, केंद्र, सेंटर। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन। हमारी एकमात्र उम्मीद विशाल समुद्र में स्थित यही बहुत छोटे छोटे से स्थान थे। पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन मीन्स विस्तृत महासागर में छोटे द्वीप। तो आवर ओनली होप वाज टू रीच, तो हमारी एकमात्र उम्मीद ये थी, टू रीच दीज पिनप्रिक्स, कि इन छोटे छोटे स्थानों पर पहुँचे। इन द वास्ट ह्यूज, विशाल, ओशन, तो विशाल समुद्र में स्थित यही बहुत छोटे छोटे स्थान थे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, अबेटेड मीन शांत हो गया, मतलब जैसे ही हवा शांत हुई तो समुद्र शांत हो गया। सो वी कुड हॉइस्ट सेल, इसलिए हम पाल उठा सके। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, तो हमारी संभावनाएं वास्तव में कम ही थीं। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। द ग्रेट वेव, बड़ी बड़ी लहरें, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन, तो बड़ी बड़ी लहरों ने हमारे सहायक इंजन को बेकार कर दिया था। हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन, ऑक्सिलरी इंजन सहायक इंजन, ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग, सहायक, आउट ऑफ एक्शन मीन्स बेकार कर दिया था, वे काम नहीं कर रहे थे।
ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग। तो 4 जनवरी को 26 घंटे लगातार पानी बाहर पंप करने के बाद वी रीच्ड द लास्ट फ्यू मीटर्स ऑफ वाटर। हमने पानी का स्तर आखिरी कुछ सेंटीमीटर तक ला दिया, यानी कम कर दिया, जो पानी भरा था उसको कम कर दिया। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें सिर्फ पानी जो अभी भी अंदर आ रहा था को देखते हुए अपने गति को बनाए रखना था। जिस गति से पानी आ रहा था उसी गति से पानी को बाहर निकालना था। We could not set any sail on the main mast। मेन मास्ट मुख्य मस्तूल, तो हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं चढ़ा सके। We could not set any sail, any sail any पाल, कोई पाल नहीं चढ़ा सके on the main mast, मुख्य मस्तूल पर। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart। तो रस्सी पर पड़ने वाला दबाव पेटे के क्षतिग्रस्त हिस्से को आसानी से उखाड़कर अलग कर देता। प्रेशर ऑन द रिंगिंग, प्रेशर मीन्स दबाव, रिंगिंग मीन्स जहाज के मस्तूल को सहारा देने वाली और पालों को नियंत्रित करने वाली रस्सियाँ। तो प्रेशर ऑन द रिंगिंग वुड सिंपली पुल, रस्सी पर पड़ने वाला दबाव पेटे के क्षतिग्रस्त हिस्से को आसानी से उखाड़ कर अलग कर देता। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने स्टॉर्म जिब को ऊपर उठाया। होइस्टेड मीन्स उठाया, स्टॉर्म जिब को ऊपर उठाया, इसलिए हमने स्टॉर्म जिब को ऊपर उठाया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइसलैंड वर, और उस दिशा में बढ़ने लगे जहां मेरे अनुमान के अनुसार वे दोनों द्वीप स्थित थे। हेडेड फॉर वेयर आई थॉट, उधर बढ़ने लगे जहां हमने सोचा था द 2 आइसलैंड्स वर, कि 2 द्वीप स्थित हैं। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, मैरी को कुछ कॉर्न्ड बीफ, बीफ होता है गोमांस, गाय का मांस, तो मैरी को कुछ कॉर्न्ड बीफ गौमांस एंड क्रैकर बिस्किट्स मिल गए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिनों में हमने अपना पहला भोजन लिया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, रेस्पाइट मीन्स रेस्ट, लेकिन ये राहत कुछ ही देर की थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, शाम 4 बजे बिहाइंड अस हमारे पीछे काले काले बादल, ब्लैक मीन्स काले, क्लाउड्स मीन्स बादल, बिगेन बिल्डिंग घिरने शुरू हो गए, जमा होने शुरू हो गए। विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर, द विंड वाज बैक टू 40 knots, तो 1 घंटे के अंदर हवा की रफ्तार वापस 40 knot हो गई, यानी हवा की रफ्तार बढ़ गई जो धीमी पड़ी थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और सागर की लहरें ऊंची उठती जा रही थी, उठती जा रही थी, इतनी ऊंची उठती जा रही थी, गेटिंग हायर। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, रात भर मौसम और ख़राब होता गया। डिटेरियोरेट मीन्स वर्ष,
बिगड़ना, अधिक खराब होना। तो द वेदर सीजन मौसम कंटिन्यूड लगातार, तो मौसम लगातार अधिक खराब होता गया थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भर। एंड बाय डान, डान मीन्स उषा काल, गोधूली बेला, जिसका ये डान का एंटानिम आपका डस्क होता है। तो सूर्योदय के समय को डान और सूर्य के छिपने के उस समय को डस्क कहते हैं। तो कहा सूर्योदय के समय। एंड बाय डान, और सूर्योदय के समय में, ऑन जनवरी 5 जनवरी को सूर्योदय के समय तक, आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी स्थिति पुनः निराशाजनक हो गई। डिस्परेट मीन्स होपलेसनेस, निराशाजनक। When I went in to comfort the children, जब मैं अंदर गया बच्चों की हिम्मत बढ़ाने, कंफर्ट बढ़ाने, उनको ढाढ़स, हिम्मत, साहस दिलाने के लिए अंदर गया, तो जॉन आस्क्ड, जॉन ने पूछा, कहानी बड़ी सीरियस हो रही बच्चों। कहा जॉन, उसके लड़के का नाम, तो कहा डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम लोग मरने वाले हैं। बड़ी इमोशनल होती जा रही है स्टोरी बच्चों। ये कहानी वक्ता कहते हैं कि आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे विश्वास दिलाने का प्रयास किया। आई ट्राई टू अश्योर हिम, विश्वास दिलाने का प्रयास किया, दैट वी कुड मेक इट, कि हम सफलता प्राप्त कर लेंगे, हम सफल हो जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन जॉन, वक्ता का, कहानी वक्ता का लड़का, लगातार कहता गया, वेंट ऑन कहता गया क्या, किंतु डैडी, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, वह कहता गया हमें मरने का डर नहीं अगर हम सब एक साथ हैं, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। कहा हमें मरने का डर नहीं अगर हम सब एक साथ हैं, आप और मम्मी, सू और मैं। और यही आपके चैप्टर की टाइटल भी है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड उत्तर देना, आंसर देना, रिप्लाई देना। तो कहता है कि मेरे पास उसकी बातों का जवाब, उत्तर देने के लिए शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैव, लेकिन मैं बच्चों की केबिन से गया, छोड़ दिया, केबिन को छोड़ दिया, लेफ्ट छोड़ दिया, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय कर लिया, टू फाइट द सी कि समुद्र से लड़ेंगे, विथ एवरीथिंग आई हैव, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, जो कुछ हमारे पास शक्ति बची है उस पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय किया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, तो स्टारबोर्ड साइड मीन्स दाहिना भाग, नाव के कमज़ोर हो चुके दाहिने भाग को बचाने के लिए। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड, वीकेंड मीन्स कमज़ोर हो चुके, वीक से बना है। स्टारबोर्ड साइड मीन्स दाहिने भाग को, तो नाव के कमज़ोर हो चुके दाहिने भाग को बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट, मैंने निर्णय लिया, फैसला किया। आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin। तो सामने से आ रही लहरों का सामना, नाव का अक्षतिग्रस्त बाईं तरफ का पेटा जो क्षतिग्रस्त नहीं था, भारी नायलॉन की रस्सी
और दो दो 2 22 लीटर 22 लीटर के प्लास्टिक से निर्मित पैराफिन के पीपे से बने काम चलाऊ लंगर की मदद से कर रहा था। I decided to have to with the undamaged अक्षतिग्रस्त port hull the oncoming waves सामने से आ रही लहरों का सामना, नाव का अक्षतिग्रस्त बाईं तरफ का पेटा, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप, तो भारी नायलॉन की रस्सी और 222 लीटर के प्लास्टिक से निर्मित पैराफिन के पीपे से बने काम चलाऊ लंगर की मदद से कर रहा था। That evening Mary and I sat together holding hands. उस शाम को मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ थामे हाथ पकड़े बैठे रहे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, तो नाव के हिलने से टूटे हुए तख्तों के रास्ते और ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था। We both felt the end was very near. हम दोनों को लगा, महसूस हुआ जैसे हमारा अंत बहुत करीब है। But wave walker rode out the storm. लेकिन वेव वाकर तूफान को झेल गई। राइड का रोड सेकंड फॉर्म बनाया गया है। तूफान को फेस कर गई। वो जो नाव थी वेव वाकर, ये वाली वेव वाकर, इसने तूफान को फेस कर लिया, झेल लिया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह, विद द विंड ईजिंग, हवा की रफ्तार ईज हो गई, सरल हो गई, अर्थात कम हो गई। कम होने पर, ईजिंग कम होने पर, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट पर पाठ्यांक लेने का प्रयास किया। सेक्सटेंट होता है समुद्र में नाव की वास्तविक स्थिति की गणना करने के लिए कोण व दूरियां मापने का एक यंत्र। बैक इन द चार्ट रूम, वापस मानचित्र कक्ष में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, तो मैंने हवा की गतियों की आगे बढ़ने की दिशा में काम किया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट्स एंड करंट्स इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, तो समुद्र में हमारी स्थिति की गणना करने का प्रयास करते हुए हवा की गतियों, आगे बढ़ने की दिशा से विचलन और पानी के बहाव में आए परिवर्तन का अध्ययन किया। The best I could determine was that, कहा जो कुछ बढ़िया मैं कर सकता था वो ये थी कि we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometers wide island, तो इतना माथा पच्ची करने के बाद मैं बस इतना जान सका कि एक 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की तलाश करते हुए 1.5 लाख किलोमीटर के महासागर में कहीं पर है।
द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, तो इतना माथापच्ची करने के बाद बस मैं इतना जान सका, इतना कुछ कर सका, दृढ़ निश्चय कर सका कि वी वर समवेयर, कि हम कहीं इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometers wide island, कि 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की तलाश करते हुए 1.5 लाख किलोमीटर के महासागर में कहीं पर हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।